मेरी मास्टर ने 2 अंडे दिए और मुझसे और मेरी जूनियर सिस्टर से कहा कि हर एक अपना चुन ले। मेरी जूनियर सिस्टर दौड़ कर गई और गोल्डन लाइट से ढके अंडे को पकड़ लिया, बिल्कुल स्टनिंग, मुझे डल लाइफलेस वाला छोड़कर। पता चला कि उसका बस एक डर्ड था, जबकि मेरे से एक 9 टेल्ड व्हाइट फॉक्स हैच हुआ, कुछ ऐसा जो 1000 साल में नहीं दिखा था। मुझे सेक्ट और चिंगच्यू दोनों से ऑफरिंग्स से नहलाया गया, लेकिन फॉक्स की नजरें केवल मेरी जूनियर सिस्टर पर थीं, जो एक रेयर ड्यूल बॉडी के साथ पैदा हुई थी। इसने उसे बचाने के लिए मेरे वाइटल ब्लड की आखिरी बूंद तक निचोड़ दी। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली, मैं उस दिन रिबॉर्न हो गई थी जब हमने अपने अंडे चुने थे। इससे पहले कि मैं एक शब्द कह पाती, मेरी जूनियर सिस्टर कूद पड़ी। बेहतर अंडा आपके पास जाना चाहिए सीनियर सिस्टर। तभी मुझे पता चला कि वो भी रिबॉर्न हो गई थी। जो उसे नहीं पता था वो ये था कि फॉक्स कभी नहीं जानता था कि कब बहुत हो गया। निंगबिंग, तुम्हें यकीन है भले ही मैं कुछ हैच नहीं कर सकती, मेरे सीनियर ब्रदर्स मुझे कुछ ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन सीनियर सिस्टर एक अलग कहानी है। बेहतर अंडा आपके साथ रहना चाहिए सीनियर सिस्टर। देखो वो आखिरकार बड़ी हो गई। मैं मुस्कुराई। अगर मेरे पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें नहीं होती तो मैं वास्तव में अपनी पिछली जिंदगी में टच हो जाती। उसने बिना 1 सेकंड सोचे चमकते वाले को पकड़ लिया, फिर यह पूरा एक्ट किया। उस गोल्डन एग को हैच करने में बहुत खर्च आया, मैं इसे तुम्हारे हाथों से ले लूंगी। उसने हर रेयर ट्रेजर जो उसके पास था जला दिया, हर एक दिन इसे नर्चर करते हुए, लेकिन ग्लो बस फीकी पड़ती गई जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। उसने किसी न्यू बॉर्न स्पिरिट बीस्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। फिर एक एक्सपीडिशन पर उस बीस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उस पर पलट गया, लगभग उसे मार दिया। इस बीच मैंने सफलतापूर्वक एक 9 टेल्ड व्हाइट फॉक्स हैच किया, 1000 सालों में पहला। छोटा फॉक्स मेरी वजह से पैदा हुआ था, तो यह पूरी तरह से मुझसे अटैच था। डेमन क्लान ब्लड लाइन को सबसे ऊपर रखता है। जिंगजू ने ऑरा को सेंस किया और सीधे दौड़ा आया। उन्होंने मुझे रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया। सेक्ट ने चिंग्स एटीट्यूड देखते हुए मुझ में रिसोर्सेज डालना शुरू कर दिया। एक पल के लिए मैं दुनिया के शीर्ष पर थी। मेरा ट्रीटमेंट मेरी जूनियर सिस्टर्स से भी आगे निकल गया, जिसे सभी ने हमेशा एक पेडेस्टल पर रखा था। लगता है सीनियर सिस्टर का काफी पल चल रहा है। डिंग बिंग, अपने मुंह को देखो, शियाओ यून फॉक्स की मास्टर है, कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ। जूनियर सिस्टर, एक्ट आउट मत करो। सीनियर सिस्टर व्हाइट फॉक्स की मास्टर है, लेकिन केवल मैं जानती थी कि फॉक्स कोर तक सड़ा हुआ था, लोगों के सिरों के साथ मैस करना पसंद करता था। मैंने एक बार फिर अपनी ग्राउंड होल्ड की और फॉक्स के टेम्पटेशन को ठुकरा दिया। तो फॉक्स ने अपनी नजरें मेरी जूनियर सिस्टर पर सेट की, जो उस रेयर ड्यूल बॉडी के साथ पैदा हुई थी। फिर हम दोनों 10,000 डेमन पिट में गिर गए और इसने उसे बचाने के लिए मुझे पूरी तरह से ड्राई कर दिया। सब इसलिए क्योंकि मैं एक टॉप टियर इमॉर्टल पिल स्पिरिट हूँ। मेरा फ्लैश किसी भी जहर को न्यूट्रलाइज कर सकता है और मेरा ब्लड होली ग्रेट जहर को ठीक करता है और कल्टीवेशन को बूस्ट करता है। बिल्कुल वही जो मेरी जूनियर सिस्टर के स्पिरिट रूट को ठीक करने के लिए जरूरी था, जो डेमोनिक एनर्जी से करप्ट हो गया था। पूरी तरह से ड्रेन होने से ठीक पहले मैंने अपनी जूनियर सिस्टर को फॉक्स की बाहों में घुमड़ते हुए देखा, मुझ पर स्मर्क करते हुए। फॉक्स ने हमेशा केवल मुझे ही चाहा है। तुमने उसे इन सभी सालों से मुझसे चुराया। हमें बहुत पहले साथ होना चाहिए था। मरने के बाद मेरी आत्मा सेक्ट के ऊपर तैरती रही। उनकी मौत तक फॉक्स ने कभी अपने असली रंग नहीं दिखाए। मेरी जूनियर सिस्टर को इतनी स्मग दिखती हुई दूर चलते देखकर मैंने चुपचाप नीचे देखा, हंसने से बचने की कोशिश करते हुए। मेरे बिना इसे रोके मैं सोच रही थी कि क्या वो कभी उस फॉक्स की अंतहीन भूख को संतुष्ट कर सकेगी।